बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नूरुल ऐन मुबशर, जो कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में मुकीम हैं और किसी प्राइवेट फार्म में बतौर साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो बताती हैं कि मुझे मेरी कंपनी की तरफ से एक केस सौंपा गया था। मुझे एक ऐसी माँ का सेशन लेना था जिसने अपने हाथों से अपनी औलाद को ज़िबा कर दिया था। खैर, डायरेक्टर के हुक्म की पैरवी करना मेरी मजबूरी थी और फ़र्ज़ था, अगर कंपनी के डायरेक्टर का हुक्म ना होता तो भी बतौर डॉक्टर मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मेरी वजह से अगर किसी को सकून मुयसर हो तो उसे ज़रूर फराहम करूँ। मैंने उस औरत से रूदाद पूछी कि उसने अपने बच्चे को ज़िबा क्यों किया, तो उसने बताया कि वो अपने ख़ानदान के साथ किसी अफ्रीकी मुल्क से हिजरत करके आई है। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए वो एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका पहुंची और यहीं मुकीम हो गई है। उसके शोहर कनाडा में ही फौत हो गए थे। शोहर की वफ़ात के कुछ अरसा बाद वो कनाडा में मुकीम रही, लेकिन उनका ख्वाब था अमेरिका में बसने का और फिर अपने ख्वाब की तकमील के लिए वो अमेरिका आ गई। अमेरिका आने की वजह सिर्फ ख्वाब की तकमील नहीं थी, बल्कि कनाडा में शोहर की वफ़ात के बाद घर की माली हालात भी ख़राब थे, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तौर पर कनाडा में मुकीम थे, इसलिए हुकूमत से भी मदद की अपील नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मजबूरन अमेरिका की तरफ हिजरत की और अमेरिका में आ बसे। मगर यहाँ आकर भी उनके हालात में कोई ज़्यादा सुधार पैदा न हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इसलिए ना वो खुलकर मेहनत मजदूरी कर सकते थे और ना ही हुकूमत से किसी किस्म की मदद मिलने का कोई इम्कान था। जैसे तैसे करके उन्होंने पिछले 1.5-2 साल गुजार की, लेकिन पिछले एक लंबे अरसे से उनके घर में अब फाकों की नौबत चल पड़ी थी। तंग आकर उन्होंने हुकूमती इदारों से भी मदद की अपील की, लेकिन कागजात ना होने की वजह से उनकी मदद की गई, ना ही पिछले कुछ दिनों से खाना मिल सका। उसकी बेटी बीमार पड़ी थी और वो भूख की वजह से तड़प रही थी। मैंने बेटी को लोरी देकर सुलाना चाहा, मगर भूख की वजह से नींद कहाँ आती थी। जब और कोई सूरत नज़र न आई तो मैंने बेटी को कहा कि तुम 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दो, 2 मिनट बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तब तक आंखें नहीं खोलना। वो बताती है कि मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली। मैं किचन में गई, वहाँ से तेज़ धार चाकू उठाया और आकर अपनी बेटी के हाथों को जकड़कर अपना सारा वजन बेटी की छाती पर रख दिया ताकि वो ज़्यादा तड़प ना सके, और उस तेज़ धार चाकू की मदद से बेटी का सर धड़ से जुदा कर दिया। मैं तब तक अपनी बेटी के ऊपर बैठी हुई जब तक उसका जिस्म तड़पता रहा। जब मेरी बेटी के जिस्म से जान निकल गई और वो ठंडा हो गया तो मैं भी वहाँ से उठ गई। सुबह मैं अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाने के मुतालिक किसी मुनासिब जगह का इंतखाब कर रही थी कि लोगों को मुझ पर शक गुजरा और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और तफ्तीश की तो मुझसे मेरी बेटी की लाश बरामद कर ली गई। इस दास्तान को मुकम्मल हुई तो वो और भी दोनों रो पड़े थे। खैर, मैंने बतौर डॉक्टर उसका इलाज किया, उसको सेशन दिया और उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लाई। इस जुर्म की अदालत ने उसे कम से कम सज़ा सुनाई और उस जुर्म में अमेरिका के चंद इदारों को भी बराबर का मुजरिम ठहराया गया। मैंने बाद में इस वाक़े की तहकीक की तो पता चला मुतअल्लिका इदारों के तमाम अफराद के मुतालिक कार्रवाई की गई जिनके ज़िम्मा लोगों की देखभाल थी और जिन्होंने लोगों की खुराक के लिए बंदोबस्त करना था। इदारों ने ये जवाब पेश किया कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे, तो अदालत ने उनको सख्ती से समझाया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे तो भी इंसान तो थे ना। रियासत के इंतहाई आला ओहदेदार इस खातून के पास आए, उन्होंने खातून से मदद की। उसमें जिस ओहदे का जितना जुर्म था सबको इसके हिसाब की सज़ा मिली। खातून की नेशनैलिटी देने के अलावा बाकायदा इसका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया गया और साथ ही इसकी मुनासिब जगह शादी करवाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। अब एक नज़र पाकिस्तान पर डालते हैं। वज़ीर आज़म साहिब को बताया जाता है कि फ़लाँ ख़ानदान ने महंगाई और भूख
سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب فرما دیتے ہیں کہ لوگ ویسے ہی اس معاملے کو زیادہ اچھال رہے ہیں، نہ تو ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی ہے اور نہ ہی بھوک ہے۔ وزیر اعظم کی بات پر حیرت نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنی جیب سے کچھ بھی لے کر یا خرید کر نہیں دینا استعمال کرنا ہوتا۔ مجھے حیرت کاکڑ صاحب کے ان وزیروں، سفیروں اور مشیروں پر ہے جو اپنی آنکھوں سے روز عوام کو بھوکا مرتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کاکڑ کے بیان کی تائید کرتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کے دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے اور ہم جیسی بے شعور عوام اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہیں۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور شعور عطا فرمائے، اپنے اچھے برے کا فیصلہ کریں، ہم خود کر سکیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، بیل آئیکن اور نشان کو ہلکا سے پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔